Good morning, everybody. I hope that you are working on your knowledge bank and you are taking either one or two things every day from all around you and keeping in your knowledge bank. ये बहुत ज़रूरी है. knowledge bank होगा तो communication skill automatically strong हो जाती हैं. So इस उम्मीद के साथ कि आप ऐसा कर रहे हैं, we will start the video of the day and today we will talk about adjectives. Adjectives, it is one of the parts of speech. 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है जिसमें हम नाउन या प्रोनाउन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं. वो डिमेरिट्स भी हो सकती हैं, मेरिट्स भी हो सकती हैं या उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है. तो आइए चलिए एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं. चलिए अब एडजेक्टिव को समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. आई हैव परचेस्ड अ न्यू कार. मैंने एक नई कार खरीदी. अब मैंने कैसी कार खरीदी है, क्योंकि कार क्या है, हमारा नाउन है, तो नाउन की क्वालिटी क्या हो गई कि ये नई कार है. सुरेश हैज 3 प्रिंटिंग प्रेस. तो ये जो प्रेस है ये मीडिया प्रेस भी हो सकता है, प्रिंटिंग प्रेस भी हो सकता है. यहाँ पर प्रिंटिंग जो प्रेस हमें दी गई है ये कैसी है, प्रिंटिंग प्रेस है, तो ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है. तो दिस वर्ड यानी प्रिंटिंग क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया. हैव यू सीन अ वुंडेड डॉग हियर. क्या तुमने यहाँ पर एक घायल कुत्ते को देखा है. तो कुत्ते की कंडीशन क्या है यहाँ पर कि वो घायल है. तो घायल वर्ड जो है, वुंडेड वर्ड क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है यहाँ पर. विच कलर डू यू प्रिफर फॉर योर ड्रेस. याद रखिए जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं वो भी एडजेक्टिव का काम करते हैं. उनका पता लगाने के लिए आपको नाउन ढूंढना पड़ेगा. जब आप नाउन ढूंढ लेते हैं और उस नाउन के ठीक पहले आपको कोई भी इंटेरोगेटिव वर्ड लगा हुआ मिलता है तो दैट इज एडजेक्टिव. दीज आर नाइस फ्लावर्स. अब ये फ्लावर्स जो हैं हमारे, ये कैसे हैं, ये नाइस है, तो नाइस वर्ड क्या हो जाता है, एडजेक्टिव. मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो नाउन से ठीक पहले लगता है और उनकी क्वालिटी बताता है. मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, एक या दो केसेस आप छोड़ सकते हैं. नाउ एडजेक्टिव के टाइप्स देख सकते हैं आप. क्वालिटी, adjective of quality, adjective of quantity. Then adjective of number is divided into two, indefinite number and definite numbers. Then possessive adjectives, demonstrative adjectives, distributive adjective, interrogative, then exclamatory, emphasis and proper adjective. These are the kinds of the adjectives. Quality. The adjective which describe the quality are called the एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटीज. तो ये बहुत ही आसान है. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कहूँ शोरूम, तो शोरूम कैसा है, क्या क्वालिटी है शोरूम की कि वो बिग है. नाउ योर कजन इज वेरी नॉटी. अब जो मेरा कजन है वो कैसा है, मेरा कजन नाउन हो गया, मेरा कजन कैसा है, नॉटी है. देखिए ये एक कंडीशन है जहां पर कि नॉटी वर्ड जो है वो नाउन से पहले नहीं आ रहा है. मैंने आपको बताया था कुछ केसेस में ऐसा होता है. तो ये अक्सर किस केसेस में होगा, द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वाले केसेस में ऐसा होता है लगभग. द शॉपकीपर बॉट अ न्यू काउंटर. कैसा काउंटर है उसका, नया काउंटर है. तो ये न्यू वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, क्योंकि बता रहा है कि वो कैसा है. नेक्स्ट, ये आप खुद करके देखिए. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. अब वो एडजेक्टिव्स जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं लेकिन क्वांटिटी बताते हुए उनकी, नंबर्स नहीं. याद रखिए नंबर में और क्वांटिटी में फर्क होता है. तो यहाँ क्वांटिटी बताएंगे उनकी. क्वांटिटी बताने के लिए जैसे इनफ, सम, लिटिल, ये क्वांटिटी बताते हैं. क्वांटिटी कहाँ होता है, अनकाउंटेबल नाउन में होता है. जैसे मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है. अभी अनकाउंटेबल नाउन का वीडियो हम आपको दे चुके हैं, अपलोड कर दिया है हमने. प्लीज एक बार जाकर वहाँ अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स जरूर देखिएगा. क्वांटिटी को समझने के लिए बहुत जरूरी है. तो वीडियो आप यहाँ पॉज कर सकते हैं, प्लीज गो थ्रू दैट. टाइम अनकाउंटेबल है. इसके आगे सम जो लगा है ये क्या है, क्वांटिटी एडजेक्टिव है. मनी अनकाउंटेबल है. रुपीज कैन बी काउंट बट मनी कैन नॉट बी काउंटेड. तो लिटिल जो आ गया वो किसके लिए आ गया, मनी के लिए आ गया. नाउ ऑल दीज थ्री, इनफ, सम, लिटिल, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन्स के सामने लगते हैं और क्वांटिटी बताते हैं, दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. नाउ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. अब क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन के साथ है तो नेचुरल सी बात है नंबर किसके साथ आएगा, हमारा काउंटेबल नाउन्स के साथ आएगा. ये दो तरह का होता है. डेफिनेट नंबर अगर आपने बता दिया 1 2 3 1 2 3 तो ये क्या हो गया, डेफिनेट नंबर हो गया. इफ आई से सम, अगर मैं कहूँ सम या फिर मैं कहूँ फ्यू
तो मुझे ये तो पता है कि ये काउंटेबल नाउन के साथ आ रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कितना। अगर मुझे पता हो कितना तो वो क्या हो जाएगा, डेफिनेट नंबर हो जाएगा। और अगर मुझे ये पता है कि काउंटेबल नाउन के साथ तो आ रहा है लेकिन नंबर मुझे नहीं पता है, देन इट इज कॉल्ड इनडेफिनेट नंबर। एग्जाम्पल चेक कर लीजिए। I saw two boys near the park. Boys क्या हो गया, काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन से पहले टू लिखा हुआ है, और टू का मतलब टू ही होता है, 3 4 नहीं होता है, इट इज डेफिनेट। नेक्स्ट, I saw some boys near the park. अब boys को देखा है, काउंटेबल नाउन है, तो इसका मतलब some क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, लेकिन हम इसको डेफिनेट नहीं कह सकते, सो इट इज कॉल्ड इनडेफिनेट, क्योंकि मुझे नहीं पता सम में कितने बच्चे आ रहे हैं, 3 4 5 6 7, मुझे नहीं पता। Several students were sitting in the library. लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन नंबर मुझे नहीं पता, तो ये भी क्या हो जाएगा, नंबर्स में इनडेफिनेट नंबर एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आपने देखा कि हर नाउन से पहले जो शब्द लगा हुआ है इट इज एडजेक्टिव, और ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर दे मे बी डेफिनेट और इनडेफिनेट। पजेसिव एडजेक्टिव को जब हम पढ़ा रहे हैं तो इससे पहले आप एक बार वीडियो देखिएगा प्रोनाउन का, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन का, तो वहां भी हमने आपको बताया है कि एडजेक्टिव और नाउन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जो पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आएंगे, योर्स, हर्स, माइंस, आर्स, हिज, इस तरह से। लेकिन जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं, माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। याद रखिए, हम बचपन से पढ़ते हैं माई जो होता है प्रोनाउन होता है, माई प्रोनाउन नहीं होता। माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, ये क्या होते हैं, ये आपके एडजेक्टिव्स होते हैं। पता करिए कैसे। लैपटॉप नाउन है और लैपटॉप से पहले क्या आता है, हर आ रहा है यहाँ पर, तो हर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। बुक नाउन है, नाउन से पहले योर आ गया, तो ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। शॉल वंस अगेन नाउन है, और माई क्या हो गया, शॉल से पहले आ गया, तो ये एडजेक्टिव है। इसी तरह से फील्ड्स है, और फील्ड्स को हम गिन सकते हैं, वी कैन काउंट द नंबर ऑफ द फील्ड्स, और तो फिर ये आर क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो आप क्या करते हैं, जब भी एडजेक्टिव को समझना होता है आप नाउन को टारगेट करते हैं, और नाउन को टारगेट करते ही ठीक सामने वाला वर्ड क्या हो जाता है, एडजेक्टिव, कुछ केसेस को छोड़कर, जैसे क्वालिटी वाली जो नाउन्स है उनको छोड़कर। तो आप दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ लीजिएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यहाँ भी मैंने प्रोनाउन के साथ इसकी कंपैरिजन किया है, प्रोनाउन वाले वीडियो में आप एक बार उसको चेक कर सकते हैं। एडजेक्टिव्स और प्रोनाउन जब ये एक साथ हम देखते हैं तो इनका डिफरेंस करना हमें आसान हो जाता है। देखने में देखिए सब सेम है, दिस, दिस, दैट, दैट, दोज एंड दीज और दीज। तो फिर फर्क कैसे पता चलेगा, देखिए जहां पर नाउन है और नाउन के ठीक पहले लगा हुआ है डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड, वो होगा एडजेक्टिव। आप चेक कर लीजिए, मूवी नाउन है, नाउन से पहले दैट लगा है। कलीग्स नाउन है, नाउन से पहले दोज लगा है। बैग्स आपका क्या है, आपका बैग्स हो जाता है नाउन, और नाउन से पहले लगा है दीज। तो ये जो चारों हैं ये एडजेक्टिव्स में आएंगे। अब यही शब्द जब वर्ब से पहले आते हैं, इज आपका वर्ब है, वॉज आपका वर्ब है, वर आपका वर्ब है, और आर भी आपका वर्ब है। तो जब कोई भी डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड आपका वर्ब्स के पहले आ जाता है तो वो प्रोनाउन होता है, और जब डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड आपका नाउन से पहले आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। सिंपल सी बात है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव को हम कंपेयर करते हैं प्रोनाउन से, और इसमें भी सेम बात होगी। देखिए, इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं तीनों, हुज, विच और व्हाट, क्लियर। लेकिन इनके बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। यानी इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद अगर कोई नाउन आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। दूसरी साइड आते हैं, ये वही वर्ड है जो इंटेरोगेटिव है, लेकिन इनके बाद में इज जो आ रहा है ये क्या है, ये आपका हो जाता है वर्ब। यानी इंटेरोगेटिव वर्ड्स के बाद अगर आप वर्ब देखते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है। डेमोन्स्ट्रेट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव को आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव में एक्चुअली क्या होता है, केवल 4 शब्द आते हैं, ईच, एवरी, ईदर और नीदर। इनको आप याद कर लीजिए। ये शब्द
जब कभी भी नाउन से पहले लगते हैं तो दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में दे आर यूज्ड टू रेफर ईच अदर, एक दूसरे को रेफर किया जाता है इसके अंदर, ईच वन यानी हर किसी व्यक्ति को इसके अंदर रेफर किया जाता है। जैसे ईदर टीचर यानी दो हैं तो दोनों में से, तीन है तो तीनों में से, चार है तो चारों में से, यानी हर किसी के लिए ये शब्द आता है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। एम्फेसाइजिंग, जब आप किसी चीज पर एम्फेसाइज करते हैं और वो एम्फेसाइजिंग वर्ड स्पेशली कहाँ लगता है, नाउन से पहले लगता है। बिजनेस नाउन, हाउस नाउन, प्लेस नाउन, इनसे पहले एम्फेसाइज करने के लिए या तो वेरी लग जाए और या फिर ऑन लग जाए, तो ये दोनों शब्द क्या कहलाते हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एक्चुअली क्या होता है, जब हम कोई चीज़ एक्सप्रेस करते हैं इमोशन, सडन इमोशंस को, तो उन्हें एक्सक्लेमेशन कहा जाता है। अब ये एक्सक्लेमेशन जो है ये 2 या 3 तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। नंबर 1 इंटोनेशन के थ्रू, नंबर 2 इंटरजेक्शन के थ्रू, और नंबर 3 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के थ्रू। तो इन पर हमने पूरा वीडियो अलग से बनाया हुआ है सरप्राइज के नाम से, तो वो वीडियो आप देख लेंगे तो तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो जाने वाली हैं। बल्कि आपको एक चीज़ और भी क्लियर होगी वहाँ पर, फ्रेजेस, जो आपकी एक्सक्लेमेटरी फ्रेजेस क्या होती हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर लिया व्हाट एन आइडिया, तो यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, तो ये क्या, ना यहाँ पर कोई आपका सब्जेक्ट है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फ्रेज। तो इस पूरी फ्रेज के अंदर जो व्हाट शब्द है वो आइडिया से पहले आ रहा है, तो आइडिया आपका क्या हो गया, नाउन, और नाउन से पहले एक्सक्लेमेशन के लिए व्हाट लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव आ जाएगा आपका। व्हाट अ ट्रिप वी गॉट फ्रॉम आवर ऑफिस, व्हाट अ ट्रिप वंस अगेन नाउन, और नाउन से पहले यहाँ पे क्या लगा हुआ है, व्हाट लगा हुआ है फॉर एक्सक्लेमेशन, तो दैट वर्ड व्हाट स्पेशली इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं और फिर किसी और नाउन के सामने उनको डिस्क्राइब करने के लिए लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारा एक प्रॉपर नाउन है इंडिया, हमारे भारत का नाम है इंडिया। अब इंडिया से क्या हो गया कि अगर मुझे किसी को विशेषता बतानी हो तो इस नाउन को मैंने कन्वर्ट कर दिया एडजेक्टिव में थ्रू इंडियन, दिस वर्ड। तो इंडियन अब क्या करेगा, अब किसी भी सिटीजन की विशेषता बता रहा है इस सेंटेंस के अंदर, आई एम इंडियन सिटीजन, तो मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ, ये बताने के लिए क्या किया उसने, इंडिया को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, एडजेक्टिव के अंदर। सो दीज काइंड ऑफ एडजेक्टिव विच कम्स फ्रॉम प्रॉपर नाउन आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पर हिंदी देखिए आप, हिंदी इज अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक सब्जेक्ट का पर्टिकुलर नाम है, तो पर्टिकुलर नाम के लिए हम कहते हैं कि एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन को हमने यहाँ पे किस तरह से यूज किया है, प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, सो इट इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ये एक्सरसाइज एडजेक्टिव की, आपको इसमें टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स बताना है। एडजेक्टिव्स को फाइंड करना बहुत आसान है, एक छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। अदर देन 1 और 2 एग्जांपल्स, आप क्या कर सकते हैं, नाउन को देखिए और नाउन से पहले जो शब्द लगा हुआ है दैट इज एडजेक्टिव। अगर वो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अगर वो इंटेरोगेटिव वर्ड है तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, अगर वो पजेसिव है तो पजेसिव एडजेक्टिव, अगर वो कोई नंबर है तो नंबर एडजेक्टिव। कितना आसान है एडजेक्टिव को समझना, और हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है, ये सबसे आसान है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। एक्सरसाइज करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होती है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई विल आंसर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नॉलेज बैंक को आप भरते रहिए, और एक चीज़ और करिए, शेयर कीजिए। शेयर करने से नॉलेज परमानेंट हो जाती है। जो चीज़ें मुझे पढ़ते समय समझ नहीं आई, तो जितना मैं पढ़ाती चली गई उतना मुझे समझ में आता चला गया। शेयरिंग करिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सो लाइक दिस वीडियो, कमेंट प्लीज, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी काइंडली राइट इनटू ईदर इन कमेंट बॉक्स और टू माय व्हाट्सएप नंबर। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक्स वंस अगैन।